राधे राधे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की जो स्टोरी है वो निखिल जी ने भेजी है और आज की स्टोरी सुन के तो मुझे भी काफ़ी डर लगा कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या? तो निखिल जी हैं वो कहते हैं मैं पहले जॉब गुड़गाँव में करता था बट इनका जॉब चेंज हुआ तो ये पुणे में आके रहने लग गए। तो ये पुणे की जो स्टोरी बताते हैं वो कुछ इस तरह से है, ये बोलते हैं कि जब मैं पुणे में रहने आया था तो ये पुणे में एक जगह है खराड़ी, खराड़ी के पास में वाघोली है। तो ये बताते हैं कि जब मैं पुणे में आया था तो पुणे में जैसे इनकी जॉब लगी थी तो कंपनी ने इनको 10 दिन का स्टे दिया था। तो ये बताते हैं कि इनको 10 दिन का ही टाइम मिला था, 10 दिन का ही समय मिला था कि ये 10 दिन में एक फ्लैट ढूँढ ले या एक रहने के लिए जगह ढूँढ ले क्योंकि कंपनी का जो स्टे था वो ओनली 10 डेज़ था। तो ये बताते हैं कि ये फ्लैट देखने के लिए जगह-जगह घूमे, 10 दिन तक इन्होंने थोड़ा स्ट्रगल किया, ये डीलर से भी मिलते थे। तो बाय लक चांस इनको एक फ्लैट मिल गया जो काफ़ी सस्ता भी मिल रहा था और इनको जल्दी से वो मूव इन वाला फ्लैट मिल गया। तो ये बताते हैं कि जब ये घर गए 10 दिन के बाद अपनी वाइफ़ को लेके आए, तो ये बताते हैं कि जिस कंपनी में ये जॉब कर रहे थे, उस कंपनी में इनकी नाइट शिफ्ट भी लगती थी। तो कुछ दिन तो इनका अच्छा रहा, ये बोलते हैं कि 1 डेढ़ महीना अच्छा रहा। 1 महीने बाद इनकी वाइफ़ इनसे थोड़ा कंप्लेंट करने लग गई कि जब आप नाइट शिफ्ट में जाते हो तो इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इन्होंने पूछा कैसा डर लगता है? तो उन्होंने बताया कि नाइट में मुझे ऐसा डर लगता है कि जैसे किचन में कोई कंची खेल रहा है या फिर कई बार इनको ऐसा लगता है कि दिन में भी अगर ये रेस्ट कर रही होती थी, तो इनको ऐसा लगता था कि कोई आ गया और इनका गेट खोल रहा है। तो पहले तो निखिल जी को लगा कि शायद ये वैसे ही डर रही हैं क्योंकि अकेली रहती हैं। और ये बताते हैं कि जिस बिल्डिंग में इन्होंने फ्लैट लिया था रहने के लिए, वो एक स्टैंड अलोन बिल्डिंग थी। ज़्यादा लोग वहाँ रहते नहीं थे, केवल 4 मंजिल की वो बिल्डिंग थी। क्योंकि इनको फ्लैट जल्दी ढूँढना था तो इन्होंने वहाँ पे ले लिया और ये बोलते हैं कि हमने 1 साल का वहाँ पे एग्रीमेंट करा लिया था, तो 1 साल से पहले ये खाली नहीं कर सकते थे। अब ये बताते हैं कि मेरी जॉब चलती रही, 3-4 महीने बीते, तो जो इनकी वाइफ़ के साथ जो एक्टिविटीज़ होती थी, वो धीरे-धीरे बढ़ने लग गई। तो इन्होंने बताया कि पहले तो इन्होंने अपनी वाइफ़ को काफ़ी समझाया कि शायद आपकी रात को नींद पूरी नहीं होती है, क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट में रहता हूँ, शायद इस वजह से आपको ये इश्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन इनकी वाइफ़ ने इनको बहुत समझाया, निखिल कहते हैं मेरी वाइफ़ ने मेरे को बहुत समझाया कि नहीं इस फ्लैट में कुछ तो दिक्कत है। बट ये बोलते हैं कि हमने 3 महीने कैसे-तैसे निकाले। एक दिन निखिल बोलते हैं कि मेरी सेकंड शिफ्ट थी और इनको ऑफ़िस में कुछ ज़्यादा लेट हो गया। तो उस दिन इनको ऑफ़िस में 11 बज गए थे। ये जब घर पे आए तो 12 बज चुके थे। जब ये घर पे आए थे तो इनकी वाइफ़ जगी हुई थी, वो टीवी देख रही थी। जब आके इन्होंने वाइफ़ से पूछा क्या हुआ आप सोई नहीं अभी तक? तो इनकी वाइफ़ ने कहा कि मैं ऐसे नहीं सो सकती, मुझे बहुत डर लगता है। और फिर जब इन्होंने देखा कि 12 बज गए हैं तो इनकी वाइफ़ को थोड़ा-सा और ज़्यादा डर लगने लग गया। उन्होंने बताया कि जब 12 बजे के बाद का जो समय होता है 12 से 2 के बीच का, उस समय में एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो उस दिन निखिल ने बोला कि ठीक है अभी 12 बज गए हैं, हम देखते हैं। तो बाय लक चांस ऐसा हुआ कि जब निखिल घर पे थे रात के 12 बजे, करीब ये बताते हैं कि 12:45 के अराउंड इनको किचन में से कुछ आवाज़ें आना स्टार्ट हुई, जैसे कि किसी ने किचन में कंचे फेंक दिए हों। तो पहले तो इनकी वाइफ़ को सुनाई दी, इनकी वाइफ़ ने निखिल को बोला कि देखिए आपको आवाज़ आई। पहली बार निखिल ने मिस कर दिया था, तो निखिल को कुछ आवाज़ नहीं सुनाई दी। फिर 2 मिनट बाद फिर से वो आवाज़ रिपीट हुई, तब निखिल ने उन चीज़ों पे ध्यान दिया। तब निखिल कहते हैं मैं उठ के किचन में गया, मैंने देखा चारों तरफ देखा कि ये किस चीज़ की आवाज़ है, कोई चूहा तो नहीं किचन में आ गया या क्या प्रॉब्लम है? तो इन्होंने किचन में उधर-उधर देखा, बट इनको किचन में कुछ नहीं दिखा। निखिल बोलते हैं कि ये फर्स्ट टाइम था जब उनको डर लगा उस घर में कि ये आवाज़ क्यों आ रही है, कैसे आ रही है? अभी उस इंसिडेंट के बाद निखिल बोलते हैं कि मैं और मेरी वाइफ़ वहाँ पे काफ़ी देर हम बैठे रहे, करीब 1 घंटा हमने वहाँ पे स्पेंड किया और करीब 2 बजे ये लोग सोने गए हैं। जैसे ही ये लोग सोए हैं, नितिन को फिर से एक आभास हुआ, जैसे कि किसी ने इनकी डोर पे नॉक किया हो।
ये बोलते हैं कि हम लोग बेडरूम में चले गए थे, बेडरूम में जाने के बाद हमने डोर लॉक कर लिया था, क्योंकि उस वक़्त मुझे भी डर लग रहा था और मेरी वाइफ़ को भी। लेकिन निखिल बोलते हैं कि मैं ज़्यादा डर शो नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरी वाइफ़ और ज़्यादा डर जाती। मैं अंदर ही अंदर बहुत डर रहा था, लेकिन मैं उतना दिखा नहीं पा रहा था। जब किसी ने निखिल के बेडरूम के डोर पे नॉक किया, तो ये बोलते हैं कि उस टाइम तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं अंदर ही अंदर हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। मेरी वाइफ़ भी बहुत डर गई थी। कैसे-तैसे करके इन्होंने बेडरूम की लाइट जलाई और डोर खोला। तब इन्होंने देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। उस रात निखिल बोलते हैं कि हमने पूरे घर की लाइट जला दी। बाथरूम की, लॉबी की, हर जगह की लाइट जला के लोग सोए हैं। और निखिल बोलते हैं कि उस रात मैंने अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा चला के बेडरूम के बाहर रख दी थी, और एक फ़ोन में हनुमान चालीसा चला के मंदी आवाज़ में हमने एक बेडरूम के अंदर भी रख लिया था, और उस रात हमने जैसे-तैसे करके निकाल दी। निखिल बताते हैं अगले दिन सुबह होते ही इन्होंने अपने पड़ोसी से पूछा कि इस फ्लैट पे पहले कौन रहता था? या फिर यहाँ पे कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ आपने भी ऑब्ज़र्व की हैं क्या? तो जो उनका पड़ोसी था वो भी बोला कि नहीं, मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे को आए हुए भी अभी यहाँ पे 7-8 मंथ ही हुए हैं। यानी कि वो निखिल से पहले ही आया था। लेकिन जो उनका पड़ोसी था वो भी थोड़ा-सा इस चीज़ को लेके डरा हुआ था। उन्होंने पूछा, जब निखिल ने उनसे डिस्कस किया, निखिल ने पूरा सिनेरियो बताया। तो उनके पड़ोसी ने भी बताया कि हाँ, उनके साथ भी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, बट वैसा नहीं जैसे निखिल के साथ होती हैं। बट वो बोला कि हाँ, मेरी वाइफ़ को भी डर लगता है, या फिर कुछ ऐसे मतलब भय टाइप का उनके पड़ोसी की वाइफ़ के साथ भी हो रहा था। फिर ये दोनों मिलके बिल्डिंग के बाकी ओनर्स के साथ भी डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पे भी उन लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। फिर ये लोग नीचे जाते हैं। जो इनकी बिल्डिंग थी वो स्टैंड अलोन थी, लेकिन नीचे इनकी बिल्डिंग के नीचे 2 शॉप्स थी। तो एक शॉप मेडिकल की और एक शॉप किसी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप थी। जब ये लोग नीचे आए, तब इन्होंने मेडिकल वाले से बात करी, तो मेडिकल वाले ने बताया कि हाँ, इन्होंने भी मतलब जो यहाँ पे पहले लोग रहते थे, उनसे इन चीज़ों के बारे में सुना है। तब निखिल ने जब और जानकारी निकाली तो पता चला आस-पास के एरिया से कि ये जो बिल्डिंग थी ये एक खेत के ऊपर बनी हुई है, और जो खेत का ओनर था वो मर चुका है अभी। लेकिन पहले निखिल बताते हैं कि पहले क्या होता था, गाँव में जो खेत होते थे, उन्हीं खेत में उन्हीं लोगों को जला दिया जाता था। जैसे कि अगर वो खेत के ओनर हैं या आस-पास के गाँव वाले होते थे, तो शमशान घाट ये बोलते हैं बहुत दूर हुआ करते थे, ये लोग खेतों में ही उनका अंतिम संस्कार कर देते थे। तो ये जो बिल्डिंग थी, ये उसी एरिया पे बनी हुई थी कि यहाँ पे पहले कई लोगों को जलाया गया था। ये बोल सकते हैं आप कि यहाँ पे पहले एक छोटा-सा श्मशान घाट हुआ करता था, जिस पे ये बिल्डिंग बनी हुई थी। जैसे ही निखिल ने ये सुना, तो निखिल कहते हैं कि मेरे तो पसीने छूट गए। मैं तो उस टाइम समझ नहीं पाया कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? इन्होंने फटाक से अपने ओनर को कॉल किया और बोला कि मैं कल ही फ्लैट खाली कर रहा हूँ। इनके ओनर ने भी बोला कि नहीं, आप 1 साल से पहले खाली नहीं कर सकते हो, अभी आपको 3 मंथ्स ही हुए हैं। बट निखिल ने अपने ओनर को बताया सब कुछ, लेकिन इन्होंने जब ओनर को बताया तो ऐसा लग रहा था कि ओनर को पहले से ही पता है सब कुछ, कि ये पहले हो चुका है। क्योंकि जो यहाँ पे टेनेंट रहता था वो भी बहुत जल्दी खाली कर गया था। तो ये बात सुन के ओनर को पहले तो लगा कि शायद निखिल सर्वाइव कर लेंगे, बट जब निखिल ने अपनी सारी कंडीशन बताई कि उनकी वाइफ़ भी बहुत ज़्यादा इस वज़ह से सही नहीं है, उनकी हेल्थ भी डाउन हो रही है। तो ओनर भी एग्री हो गए कि ठीक है, चलो आप खाली कर देना। और निखिल बोलते हैं कि इन्होंने 2 दिन के अंदर ही अंदर एक नया फ्लैट अच्छे सोसाइटी में ढूँढा, और उस फ्लैट को जल्दी से जल्दी इन्होंने खाली कर दिया। निखिल बोलते हैं कि आज भी जब भी मैं वहाँ जाता हूँ, उस सोसाइटी के आस-पास, तो भी मेरे को बड़ा भय-सा लगता है, बड़ा डर-सा लगता है। और अभी निखिल बोलते हैं कि मुझे करीब 3 साल हो गए हैं वहाँ रहते हुए, उस एरिया में। लेकिन कोई भी वहाँ पे जो नया टेनेंट आता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने रहता है, उसके बाद वो छोड़ देता है। कई फ्लैट तो उस बिल्डिंग में अभी भी निखिल बताते हैं कि बंद ही हैं, कोई भी वहाँ नहीं रहता है। जो 1-2 लोग रहते हैं वहाँ पे, स्टूडेंट वगैरह, वही सर्वाइव कर पाते हैं।
तो दोस्तों ये थी निखिल जी की स्टोरी। जैसा कि मैं आपको अपनी 2-3 वीडियो से बताता आ रहा हूँ कि आप कहीं पे जाते हो या कहीं रहने के लिए जा रहे हो, तो आप उस जगह का पहले एक बार अच्छे से आस-पास के लोगों से पता कर लो कि वहाँ पे पहले कौन रहता था, कैसी वहाँ की एनर्जी है। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी निखिल जी की आप इस स्टोरी को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। और आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाऊँ। और दोस्तों जैसे मैं देखता हूँ कि मेरी वीडियो बहुत लोग देखते तो हैं लेकिन इस वीडियो को लाइक नहीं करते और शेयर नहीं करते। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए और दूसरों लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उनके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट होना हो तो वो बच जाएँ। और आपके पास भी अगर कोई ऐसी स्टोरी है तो आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।